गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पार्ट थर्ड के अंदर शुरुआत करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। देखिए पार्ट थर्ड बीए बीकॉम बीएससी पार्ट थर्ड, इसमें सबसे पहली चीज आप पार्ट सेकंड से प्रमोट होकर पार्ट थर्ड में आ चुके हैं। जैसा कि आपको पिछले साल आपने पढ़ा था, इस साल भी अपने पास वही दो पेपर्स होंगे। दोनों ही पेपर सेम या इक्वल नंबर के होते हैं। लास्ट ईयर आपने दोनों पेपर्स प्रोग्रामिंग से रिगार्डिंग से पढ़े थे, मतलब अपन ने दोनों पेपर्स के अंदर प्रोग्रामिंग पढ़ी। इस बार दोनों पेपर्स के अंदर चेंज। यहां जो अपन पार्ट थर्ड की बात करते हैं, पार्ट थर्ड में अपने पास दो पेपर्स रहेंगे। फर्स्ट जो आपका पेपर होगा उसका नाम होगा डीटीपी, जिसको अपन बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर के रूप में। सेकंड जो अपना पेपर होगा उसको अपन बोलते हैं पीएचपी, प्रोग्रामिंग। ये अपने सेकंड पेपर के रूप में अपन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ अपने पास पार्ट सेकंड के अलावा पार्ट थर्ड में डीटीपी और पीएचपी ये दो पेपर्स हैं। आज अपन इनके जर्नली को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका अपन एक इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं, किस तरीके से ये दोनों पेपर हैं, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट हैं, या किस पेपर में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, किस किस पर्पज के लिए अपन इसको अप्लाई कर रहे हैं, या इसकी खासियत क्या क्या है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो अपना फर्स्ट पेपर है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये अगर अपन इसको ट्रेडिशनली देखें तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पेपर है। सॉफ्टवेयर बेस्ड अपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी भी पर्टिकुलरली किसी न किसी सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करती है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के साथ डील करती है। यहाँ वो टेक्नोलॉजी क्या होगी अपने डीटीपी के अंदर, जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने पास होगी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये वाला काम जिस भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, या जिस भी सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज करते हुए अपन करेंगे, उसको अपन बोलते हैं डीटीपी। देखिए दोनों में फर्क है। एक अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, एक अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। टेक्निक जो होती है वो एक तरीके से अपर स्केल केस होता है। अपर स्केल का मतलब जो अपन एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक यूनरी यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है। यहां अपन दो बातों का डिस्कस करते हैं, एक टेक्निक और दूसरा सॉफ्टवेयर। इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो होती है ये अपना बड़ा स्केल है, लार्ज स्केल है, मतलब अपन इसको बड़े स्तर पे अप्लाई करते हैं। किसी भी टेक्निक को अपन मल्टीपल सॉफ्टवेयर पर लागू कर सकते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जो जनरली यूज किया जाता है वो मोस्टली सिंगल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, या अपन ये कहेंगे इसकी लोअर स्केल, छोटी यूनिट, छोटी इकाई। तो यहां अपन जो डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या डीटीपी पेपर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, वो जो टेक्निक है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये वाली टेक्निक। जबकि जो सॉफ्टवेयर होंगे वो अपन इसके अंदर तीन पढ़ेंगे। तीन कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे? एक अपन पढ़ेंगे पेज मेकर, एक अपन पढ़ेंगे फोटोशॉप, एक अपन पढ़ेंगे कोरल ड्रॉ। इन तीनों का यूज करते हुए कैसे अपन डेस्कटॉप पब्लिशिंग करेंगे, या किस किस तरीके से डेस्कटॉप पब्लिशिंग डील करती है, ये अपने को समझना है। अब इस पेपर में इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि डीटीपी होता है, जिससे अपने को ये समझ में आएगा कि डीटीपी का अपन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, या इसका उद्देश्य क्या रहेगा। डीटीपी, इसके अंदर अपने पास दो शब्द हैं। पहला शब्द है डेस्कटॉप, दूसरा शब्द है पब्लिशिंग। डेस्कटॉप अपन जनरली किसको बोलते हैं? डेस्कटॉप का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम। जो डेस्कटॉप होता है
वो जनरली अपना कोई ना कोई कंप्यूटर सिस्टम है, जिसको अपन एक डेस्क के ऊपर, मतलब किसी भी टेबल के ऊपर, टेबल की डेस्क के ऊपर अपन रखते हुए यूज करते हैं। या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किस किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम कैसे या किस चीज से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सेम वही चीज है, डेस्कटॉप जनरली रेफर एज ए कंप्यूटर सिस्टम which we can use comfortably stand on our desktop and we will use its own functionality according our demand. But second scenario that is more important, सबसे जो important चीज है इसमें वो इस कंप्यूटर सिस्टम के अलावा ये वाला पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं पब्लिशिंग। पब्लिश करना, पब्लिश करने का मतलब क्या होता है? छापना। अपन अगर इसको हिंदी में एक शब्द में बोलेंगे तो पब्लिश करने का मतलब होता है छापना। यहां छपाई का काम किस चीज के लिए किया जा रहा है या किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? यहां छपाई का काम किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है कि अपन कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हुए कोई ना कोई पेज, पेज का मतलब सिंगल पेज, या कोई पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब होता है जिसके अंदर कई सारे पेजेस आते हैं, जैसे अपनी एक बुक हो गई, अपनी कोई नोटबुक हो गई, कोई भी मैगजीन हो गई, कोई पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी की सारी चीजें, आर्टिकल्स हो गए, ये सारे के सारे किस पर्पज या किस कैटेगरी में आते हैं? हमें इस पब्लिशिंग की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर अपन इसको सिंपली बोले तो प्रिंट करना पब्लिशिंग का उद्देश्य होता है। इट इज यूज एन आउटपुट ऑफ पब्लिशिंग, दैट इज प्रिंटिंग। तो यहां अपन ने इन दोनों को सारांश के रूप में जो लिया है वो है कंप्यूटर सिस्टम और प्रिंटर, इनका यूज करते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जो आपने यूज नहीं की। नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम और प्रिंटर अपन ने सभी ने यूज किए हैं, अपन कई जगह उनको अप्लाई करते हैं। कहां करते हैं? जैसे अपने को अपना खुद का बायोडाटा निकालना, अपने को प्रिंट करना हो, या अपने को कोई दूसरा पेज प्रिंट करना हो, ये सारी चीजें अपन प्रिंटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की, तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर अपन लिख चुके हैं, कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं, दूसरी जो है वो अपनी प्रिंटर होती है, और तीसरा जो होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डीटीपी सॉफ्टवेयर। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों की जो फंक्शनैलिटी होती है वो मिलकर जो यूनिट बनाती है उसको अपन बोलते हैं डीटीपी। ये तीनों जो मिलकर बनते हैं वो अपना डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। मैंने अभी बताया ना कि अपन इसकी परिभाषा को अगर देखें तो इसकी परिभाषा क्या होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग की? डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि जो टेक्नोलॉजी है डेस्कटॉप के द्वारा छपाई की, वो एक इस प्रकार की टेक्निक है जो कंप्यूटर सिस्टम व प्रिंटर का यूज करते हुए डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आकर्षक पेज डिजाइन करती है, आकर्षक पेज या पब्लिकेशन डिजाइन करती है। ये अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसमें अपन ने, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाट इज डीटीपी? डीटीपी इज एन अट्रैक्टिव टेक्निक which use computer system, DTP software and printer to prepare or to create an attractive page and publication। यानी कि DTP वह आकर्षक टेक्निक है जो कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और DTP सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए आकर्षक पेज को बनाती है, पेज या पब्लिकेशन, दोनों ही चीजें इसके अंदर, पेज या पब्लिकेशन को बनाती है अथवा डिजाइन करती है। तो यहां अपन इन तीनों की यूटिलिटी करेंगे, इन तीनों का यूज करेंगे, आकर्षक पेज या पब्लिकेशन डिजाइन करने के। इसका जो एम होता है वो होता है पेज या पब्लिकेशन डिजाइन, और पेज भी कौन सा? अट्रैक्टिव पेज या पब्लिकेशन डिजाइन करना।
ये इसका मूल उद्देश्य रहता है, जिसके बारे में अपन समझें। ये थोड़ा सा आइडिया हो गया अपने को कि डीटीपी क्या होता है, क्या अपन पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से अपन इसके अंदर डील करने वाले हैं। इसके बाद अपन इस डीटीपी की यूनिट वाइज का मतलब प्रत्येक यूनिट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आएगा या अपन इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, जैसे कि अपन ने लास्ट ईयर पढ़े, हमेशा प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं। 5 यूनिट रहती हैं, प्रत्येक यूनिट का अपना एक अलग फंडामेंटल रहता है, वो फोकस करती है अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर। यहाँ जो अपनी 5 यूनिट है, इनमें सबसे पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट होगी, वो होगी डीटीपी का इंट्रोडक्शन प्लस पेज मेकर सॉफ्टवेयर। ये इस यूनिट को अपन 2 पार्ट्स में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 2 अलग अलग भाग होंगे। पहला जो भाग होगा वो होगा डीटीपी का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो मैंने अभी बताया कि डीटीपी क्या होता है, उसके अंदर अपन कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस है आधुनिक युग के अंदर, आज के युग के अंदर अपन डीटीपी का क्या यूज कर सकते हैं, क्या महत्व है, या किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करती है, इस टेक्निक के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर है। मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो अपना पेपर है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसमें अपन 3 सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसी के अंदर अपना पहला सॉफ्टवेयर आ जाएगा, पेज मेकर सॉफ्टवेयर जिसको अपन बोलते हैं, जिसके अंदर अपन पेज मेकर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पेज मेकर क्या होता है, पेज मेकर के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी है, किस मीडिया को सपोर्ट करता है, उसमें क्या क्या टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रत्येक टूल का क्या काम है, ये सारी चीजें अपने को यहाँ इसमें डीपली समझने को मिलेगी। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। पेज मेकर स्टार्टिंग जब से डीटीपी की शुरुआत होती है वहां से शुरू हुआ और आज तक के युग में यूज होने वाला एकमात्र डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड जो यूनिट है that is totally belongs to Adobe Photoshop, that is also a DTP software, ये भी एक DTP सॉफ्टवेयर है, Adobe Photoshop। मेरे ख्याल से आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये वाला नाम नहीं सुना हो, Adobe Photoshop। जनरली ये ग्राफिकल मीडिया के ऊपर अप्लाई होता है, काम वही करता है जो पेज मेकर करता है या जो डीटीपी टेक्निक करता है। डीटीपी का काम क्या था कि डीटीपी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और एक डीटीपी सॉफ्टवेयर या किसी डीटीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आकर्षक पेज या कम्युनिकेशन डिजाइन करता है, मल्टीपल पेजेस डिजाइन करता है। यहाँ थोड़ा सा संशोधन हो गया। एडोब फोटोशॉप क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो जनरली ग्राफिक्स मीडिया के ऊपर अप्लाई होता है। ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर्स, इमेज, लोगो, आइकन, क्लिप आर्ट्स, इमोजीज, ये सारी चीजें इस कैटेगरी में आती हैं। आपको कोई आपको कोई पिक्चर या आपको कोई इमेज या आपको पूरा एल्बम जो है उसको यूं कहें कि आधुनिक वे के अंदर और ज्यादा मीनिंगफुल या और ज्यादा अट्रैक्टिव या और ज्यादा सुंदर बनाना, तो उस केस में अपन जिस डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो अपना कहलाता है एडोब फोटोशॉप। अपन इसका यूज करते हैं। थर्ड यूनिट मल्टीमीडिया, इसके ऊपर आता है। मल्टीमीडिया एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ये एक तरीके से अपन यूं भी कह सकते हैं कि इस पेपर से हटकर कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
जिसका अपन यूज करेंगे। मल्टीमीडिया यहां क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसके पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि अलग अलग प्रकार के जितने भी डीटीपी सॉफ्टवेयर हैं वो अलग अलग प्रकार के मीडिया को सपोर्ट करते हैं। अलग अलग मीडिया कैसे, जैसे एडोब पेज मेकर है, ये अपना जिस मीडिया को सपोर्ट करता है, मीडिया के बारे में अपन बता सकते हैं, मीडिया का मतलब होता है माध्यम, जिसके माध्यम से अपन कोई इंफॉर्मेशन, कोई पेज या कोई पब्लिकेशन लिखने वाले या डिजाइन करने वाले, वो वेब पेज भी हो सकता है। जो पब्लिकेशन है उसके अंदर सिंगल पेज में और पब्लिकेशन के अंदर वेब पेज भी होते हैं। जनरली अपन क्या करते हैं, उस पेज के अंदर कोई अक्षर लिखते हैं सिंपल पेज में, या फिर उस पेज के अंदर अपन ग्राफिक्स यूज करते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर। लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इससे भी आगे बढ़ गई है, जिसमें अपन ऑडियो भी यूज करते हैं पेज पे। पेज की बात कर रहा हूं, लेकिन वो पेज अपना सिंपल पेज नहीं होता। सिंपल जैसे किसी नोटबुक का या मैगजीन का पेज नहीं होता, तो वो किसी वेबसाइट का पेज होता है, वेब सर्वर का पेज होता है, जहां पर अपन ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन एक शब्द में बोलते हैं मल्टीमीडिया। It means more than one media we can use. There are basically 5 media exist in any computer system. 5 प्रकार के मीडिया यूज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। कौन कौन से 5? टेक्स्ट, अक्षर, ग्राफिक्स, पिक्चर, लोगो, आइकन्स, ऑडियो, आवाज, वीडियो, मोशन पिक्चर्स, जिसके अंदर पिक्चर और आवाज दोनों रहते हैं, और लास्ट एनिमेशंस। एनिमेशंस का मतलब जिसको अपन आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, वो वाला अपना कहलाता है एनिमेशंस। तो मल्टीमीडिया इसकी 4th यूनिट के 3rd यूनिट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। 4th और 5th ये दोनों यूनिट जिससे बिलोंग करती हैं वो है एक और सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ। ये भी अपना डीटीपी सॉफ्टवेयर है। और ये वाला जो डीटीपी सॉफ्टवेयर है वो मोस्टली जिस मीडिया को यूज करता है वो दोनों इक्वली, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। प्रोफेशनल पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए ये अप्लाई होते हैं, प्रोफेशनली अपन इसका यूज करते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं कि जैसे पेज मेकर होता है, जैसे अपने पास ये एडोब फोटोशॉप है, जैसे अपने पास कोरल ड्रॉ है, इन सब की यूटिलिटी सेम है। सेम तरीके से अपन इनको यूज करते हैं। सेम तरीका क्या हो गया कि इन सब को अपन अप्लाई करते हैं आकर्षक पेज या पब्लिकेशन डिजाइन के लिए। कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आधुनिक युग में जितने भी प्रिंटिंग प्रेसेज है, प्रिंटिंग प्रेसेज मतलब जहां से अपन कोई भी इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं या कोई दूसरा ऐसा केस है जिनको अपन यूज करने वाले हैं, सब में अपन यही चीज अप्लाई करते हैं। सबके अंदर कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर होता है। Each and every printing press must have at least Corel Draw and DTP software as Adobe Photoshop. दो सॉफ्टवेयर उसमें हमेशा मिलेंगे आपको, Adobe Photoshop और Corel Draw। तो ये इसकी यूटिलिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना DTP का ओवरऑल स्ट्रक्चर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर, कि अपने पास क्या है, क्या चीज अपन पढ़ने वाले हैं। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं सेकंड पेपर की। अपन सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर जो है वो अपना है पीएचपी प्रोग्रामिंग। पीएचपी को अपन एक तरीके से वेब प्रोग्रामिंग के रूप में जानते हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य होता है वेबसाइट डिजाइन करना, कि किस तरीके से अपन अलग अलग प्रकार की यूनिक या अट्रैक्टिव कह सकते हैं या
यूं कह सकते हैं मीनिंगफुल वेबसाइट्स डिजाइन डेवलप करते हैं। ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। लास्ट ईयर आपने 2 पेपर्स पढ़े थे, सी लैंग्वेज और दूसरा पेपर था इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। दूसरा जो शब्द है वो इसी से कंसीडर होता है, जिसमें आपने जो लैंग्वेज पढ़ी थी वो थी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब अपन कहें कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो बहुत पुरानी है, दैट इज वी कैन से बियॉन्ड 20th सेंचुरी, उससे भी पीछे की है, या यूं कह सकते हैं कि अर्लीस्ट लैंग्वेज है विच यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। अब आधुनिक युग में जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे डिमांड चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग डिमांड, आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती है उसके अनुसार अपन क्या काम करते हैं, आवश्यकता के अनुसार अपन चेंजेस करते हैं। स्पेशली कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत डायनामिक ग्रोथ होता है। आज जो अपनी रिक्वायरमेंट है, अगर अपन बात करें आज जो अपनी रिक्वायरमेंट है, कल को वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो सकती है, बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। जैसे जैसे अपना वर्किंग लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे कंप्यूटर सिस्टम की अप्रोचेज बढ़ रही है, हार्डवेयर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आज जो अपन मोबाइल यूज करते हैं मल्टीमीडिया मोबाइल के रूप में, उसमें अपन क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, और आज से 1 साल बाद अगले अपन ने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में हर एक चीज का वर्जन आता है। वर्जन का मतलब संस्करण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि जैसे ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड 10, उसके बाद एंड्रॉइड 11 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा। मतलब अपडेशंस आती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। वैसे ही HTML को भी चेंज करके, या HTML को अपन बोले कि एडवांस रूप से यूज किया गया XML के अंदर, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है वो XML। और उससे भी एडवांस जो आज के टाइम में यूज होती है वो होती है PHP लैंग्वेज। वो भी वही कंसीडर है, PHP में भी सेम चीज होती है। जैसे अपने HTML लैंग्वेज होती थी उसमें अपन टैग यूज करते थे, ये भी टैग पर आधारित है, टैग बेस्ड है। इसमें भी अपन टैग का यूज करते हैं, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, सारे टैग्स इसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं। इसमें भी अपन एसोसिएटिव प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट, लाइक वेबस्क्रिप्ट, लाइक .NET, ASP.NET एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अपन इसके अंदर यूज करते हैं। इन सब का अपन इसके अंदर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आसानी से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट आधुनिक लैंग्वेज है जिसका अपन यूज करते हैं वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, वेबसाइट्स डिजाइन करने के लिए, अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताते हैं। PHP जो शब्द है वो आपका मोस्टली कंसीडर होता है पर्सनल होम पेजेस के। होम पेज का मतलब, होम पेज अपन बोलते हैं वो पेज जो अपने को अपनी होम स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है किसी भी वेबसाइट में। पर्सनली जो अपन डिजाइन करने वाले वो चीज अपनी PHP के रूप में कंसीडर होती है। जैसा कि अपन ने पीछे भी पढ़ा है, जैसा कि अपन ने HTML में भी पढ़ा है कि जो HTML में ये पढ़ा है कि वेबसाइट्स कैसे डेवलप होती है, उनके अंदर पेजेस बनते हैं, और पेजेस भी कैसे बनते हैं, मल्टीपल पेजेस बनते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रीडायरेक्ट होते हैं। मतलब एक जगह अपन क्लिक करते हैं, दूसरा पेज, वेब पेज ओपन हो जाता है, उस पर अपन क्लिक करते हैं, तीसरा वेब पेज ओपन हो जाता है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी जहां पर अपन ने सेकेंड ईयर के अंदर HTML छोड़ा था, एक तरीके से वहां से अपन आगे बढ़े, उसी चीज को अपन थोड़ा सा आगे फोकस करेंगे, उसी चीज को अपन थोड़ा आगे चलाएंगे, आगे यूज करेंगे, वो अपनी PHP के रूप में यूज होगी। अब देखिए इसमें भी अपने पास वही 5 यूनिट्स रहेंगे। 5 यूनिट्स के बारे में अपन डिटेल से समझते हैं कि प्रत्येक यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज को अपन यूज करने वाले हैं। सबसे पहली यूनिट, सबसे पहली जो इकाई है वो PHP का इंट्रोडक्शन है। PHP का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि PHP क्या है। जैसे मैंने बताया पर्सनल होम पेजेस के रूप में है। PHP के अंदर अपन
क्या बनाते हैं, PHP का सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें अपन इन्वॉल्व करते हैं, कहाँ से किस चीज को लिंक करना पड़ता है, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, उनकी सेटिंग्स क्या होती हैं, ये सारा का सारा अपन इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि PHP किस तरीके से डील करते हैं, PHP के अंदर किस प्रकार का सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, ये सारा पार्ट अपने को इस PHP इंट्रोडक्शन के माध्यम से डील करते हैं, इसके माध्यम से अपने को करना है। ये अपना फर्स्ट यूनिट रहेगा। सेकंड यूनिट के अंदर अपन PHP प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे या PHP एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग में एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। कौन से वाले पार्ट? जिनको अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एलिमेंट्स सेम रहते हैं। सेम कैसे रहते हैं? प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है जिन अक्षरों से उसको अपन लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, वो वाला अपना कहलाता है कैरेक्टर सेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। प्रत्येक का अपना एक यूनिक कैरेक्टर सेट होता है, जिनसे अपन लिखते हैं। प्रत्येक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर अपने पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अपन डायरेक्ट यूज करते हैं, जिनको कीवर्ड्स बोला जाता है। अलग अलग होते हैं हर एक लैंग्वेज के। प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर डेटा को डिफाइन करने के लिए कुछ टाइप्स का यूज किया जाता है, जिनको अपन डेटा टाइप्स बोलते हैं। प्रत्येक लैंग्वेज कुछ न कुछ प्रकार के सिंबल्स का यूज करती है, जिनसे अपन कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, है ना। ऐसे PHP में बहुत सारे, ये तो मैथमेटिक्स के बताए हैं, वैसे PHP के उनको बोला जाता है ऑपरेटर्स। और प्रत्येक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स यूज की जाती है, कंडीशनल, लूपिंग, जंपिंग, आइटरेटिव, ये सारी प्रकार की स्टेटमेंट, सिंपल, सीक्वेंशियल, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स, ये जो चीजें हैं ये आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगी, सिर्फ PHP में नहीं, ये आपको C लैंग्वेज में भी मिलेगी, C++ में भी मिलेगी, जावा में भी मिलेगी, .NET में भी मिलेगी। और इन सब की खासियत ये है कि लगभग एक जैसी होती है, इनमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, कोई बहुत थोड़ा माइनर चेंज होता है जो कि डिफर करता है अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज के लिए, अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये अपन एलिमेंट्स पढ़ेंगे आधा सेकंड यूनिट में, और कुछ पार्ट जो है वो अपना, जैसे स्टेटमेंट वाला पार्ट है, वो अपना अपन पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, एलिमेंट्स का ये वाला पार्ट। इसके अलावा कुछ स्पेशल एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे अपन। स्पेशल एलिमेंट्स भी अपन थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। PHP के अंदर कुछ स्पेशल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि अपन किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते हैं तो उसका एक टूल होता है, टूल बॉक्स, जिसके अंदर अपने पास आपने कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरा हो कभी भी, तो अपन क्या करते हैं उस ऑनलाइन फॉर्म के अंदर? अपने पास क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं उस ऑनलाइन फॉर्म में? कई तरीके की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आपने गौर किया हो क्या चीजें एग्जिस्ट करती है? जैसे सिंपली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म जहां अपन लिखते हैं, जैसे मैंने फॉर्म के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है नेम, उसके आगे इस प्रकार का एक बॉक्स होता है ना, देखिए क्लास, फादर्स नेम। तो ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं लेबल, ये फिक्स रहता है, ये अपना कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स। कुछ बटन्स होते हैं, जैसे अपने पास इस प्रकार से बटन के रूप में रहते हैं, ओके, कैंसिल, सबमिट। कुछ ऑप्शन बार होते हैं जिसके अंदर इस प्रकार से रहता है, चेक बॉक्स होते हैं जिनमें अपन इस तरीके से टिक करते हैं,
रेडियो बटन्स होते हैं इस प्रकार से जिनमें अपन क्लिक करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अपने स्पेशल एलिमेंट है। स्पेशल क्यों बोलते हैं अपन इनको? क्योंकि ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ PHP लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में या इन्हीं के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इस यूनिट के अंदर अपन कुछ स्पेशल एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉम्बो बॉक्स काम करता है, किस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स काम करता है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट यूनिट 4th की। कोई भी वेब एप्लीकेशन जो होती है, कोई भी वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो होती है वो बिना डेटाबेस के अधूरी है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है सेकंड ईयर के अंदर, पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में आप सभी ने पढ़ा है HTML के साथ MySQL। SQL का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर भी सेम अपन लगभग 1.5 यूनिट ये कवर करता है, लगभग 1.5 यूनिट अपना SQL कवर करेगा। मतलब इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं MySQL के अंदर? सेम वही चीज जो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी। क्या चीजें पढ़ी थी? कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। ये टोटली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो होता है डेटाबेस। डेटाबेस कैसे अपन बनाते हैं, किस तरीके से अपन डेटाबेस डेवलप करते हैं, किस प्रकार से अपने पास अलग अलग जो डेटाबेस है उनके अंदर क्वेरीज लिखी जाती हैं, डेटा को अपन कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डेटा को अपन वापस स्टोर करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। ये प्लस इसका PHP के साथ किस तरीके से कोलैबोरेशन, कैसे ये दोनों एडजॉइंट होते हैं, कैसे ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं, वो चीज भी अपने को यहाँ इसी के अंदर इस 4th यूनिट में ही सीखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं, कनेक्टिविटी का मतलब लिंकेज होना, आपस के अंदर किस प्रकार से ये दोनों लिंक हो सकते हैं। SQL के अंदर कैसे अपन अप्लाई करें कि वो डायरेक्ट अपना PHP के थ्रू वर्क करे। ये सारी चीजें अपनी PHP लैंग्वेज या PHP प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आएगी कि कैसे कैसे अपन इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात है पार्ट 3rd के अंदर कि ये सारा लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, तो इस वजह से ये आपके लिए एक तरीके से रिवीजन पार्ट के रूप में रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही जितना आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। लास्ट ईयर भी आपने जिस तरीके से डील किया था। तो ये अपना हो गया 4th यूनिट। लास्ट यूनिट एडवांस स्ट्रक्चर के रूप में अप्लाई होगा, जिसके अंदर ये चीज भी आएगी। कौन सी? MySQL प्लस PHP, इन दोनों का जुड़ा या मिला हुआ बनाएगा। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ हम 4th यूनिट में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिनको अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसके अलावा जो अगला थीम आता है वो थीम आती है कि किस तरीके से अपन उसको यूज करने के साथ साथ कैसे अपन उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अपने पास एक लिमिटेशन होती है कि अपन ये फॉर्म भरते हैं। आपने कभी गौर किया, अपन इसको एक इस एग्जांपल से समझते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म सबमिट किया, तो उसके अंदर जो चीज दिखाई देती है अपने को, जो चीज बन रही है अपने पास, जैसे आपने नाम लिखा, क्लास लिखी, एनरोलमेंट नंबर लिखे, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, सारी डिटेल आपने फीड कर दी। फिर आपने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्या होता है? आपके जितने भी डेटा हैं वो किसी न किसी क्वेरी के माध्यम से, और क्वेरी किसके माध्यम से रन करती है? इस MySQL के माध्यम से। उस क्वेरी के माध्यम से वो जो सर्वर, जो आपका MGS यूनिवर्सिटी का सर्वर है या किसी भी, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी प्रकार का सर्वर है, उस पर्टिकुलर सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। ये काम अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। इस चीज की डिजाइनिंग कैसे होती है या ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है, वो सारा का सारा आपको अपने को इस 5th यूनिट के माध्यम से पता चले। मतलब एक तरीके से काफी एडवांस टॉपिक है। अपन इस 5th यूनिट में जो डील करने वाले हैं कि कैसे रन करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन जिनको अपन यूज करें। ये आपका ओवरऑल पार्ट 3rd का सिलेबस है, जिसमें अपन दोनों पेपर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों पेपर्स कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे डील कर रहे हैं।
आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग अभी पार्ट थर्ड के अंदर आए हैं, फाइनल ईयर में आए हैं। तो ये जो दोनों पेपर्स हैं ये आपके फ्यूचर पर्पज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है।